ये बात इतनी क्रीपी है कि जिसने भी इस केस के बारे में पहली बार सुना उसके होश उड़ गए। यहाँ तक कि मैं भी जब इस केस के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे खुद उस रात नींद नहीं आई। ये बात है जापान के रहने वाले ईसेई सगावा की। जब ईसेई 32 साल का था तो वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पेरिस गया था और वही वो 25 साल की रेने हार्टफील्ड से मिला जो कि उसी के क्लासमेट थी। एक दिन ईसेई ने रेने को कुछ काम से अपने अपार्टमेंट आने के लिए पूछा और क्योंकि रेने और ईसेई क्लासमेट थे और इतने टाइम से रेने ईसेई को जानती भी थी तो वो आने के लिए मान गई। 11 जून 1981 जब रेने ईसेई के अपार्टमेंट में चेयर पे बैठी कुछ बुक्स पढ़ रही थी तभी एकदम से ईसेई पीछे से आया और उसके सर के पीछे गन का नोजल रख दिया। इससे पहले रेने कुछ कर पाती उसने उसे शूट कर दिया और वो स्पॉट पर ही मर गई। उसके बाद उसने रेने का रेप किया, पर उसके असली इंटेंशन सिर्फ उसका रेप करना नहीं बल्कि उसे खाने का था। धीरे धीरे उसने उसे खाना शुरू कर दिया और फिर बची हुई बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर उसे फ्रिज में रख दिया। कुछ दिन बाद जब बॉडी से स्मेल आने लगी तो उसने बॉडी को 2 सूटकेस में रखा और उसके अपार्टमेंट के पास एक पार्क था, उधर के लेक में फेंकने का सोचा। क्योंकि वो सिर्फ 4 फीट 9 इंच था तो उसके पास ना हाइट थी ना उसकी इतनी स्ट्रेंथ कि वो 5 फीट 10 इंच रहने की बॉडी को अकेले कैरी कर सके। इसीलिए उसने एक कैब बुक किया और ड्राइवर की हेल्प से वो सूटकेस कार में डाला। जैसे ही वो पार्क पहुंचा तो वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था तो वो थोड़ा देर साइड में खड़ा हो गया और उसी टाइम वहाँ एक आदमी आ गया और उसे पूछने लगा कि क्या ये सूटकेस आपका है। ईसेई थोड़ा घबरा गया और उसने डर के कारण नहीं बोल दिया। उस सूटकेस से आती हुई बदबू के कारण कुछ ही सेकंड्स में वहाँ भीड़ जमा होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ पुलिस भी आने वाली थी। तब ईसेई को घबराहट होना चालू हो गई और वो वहाँ से सीधा निकल के अपने घर वापस आ गया। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद उसके अपार्टमेंट में पुलिस आई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। प्रूफ ये था कि उस बैग में ईसेई के फिंगरप्रिंट्स थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने उसे इन सब चीज़ों का रीज़न पूछा तो उसका जवाब ये था कि मुझे बस उसका मांस खाना था। ये सब एक प्री प्लान्ड रेप और मर्डर केस था जिसके बारे में ईसेई कई टाइम से सोच रहा था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अनफेयर रेने के साथ हुआ। ईसेई के अगेंस्ट सब प्रूफ होने के बाद भी ये केस कई साल तक चला और क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच और पावरफुल था तो उसे कोर्ट में भी मेंटली इल साबित कर दिया गया और उसे जेल की जगह मेंटल असाइलम भेज दिया गया। कुछ टाइम बाद उसके फादर के थ्रू उसे वहाँ से भी निकाल के फ्रीली छोड़ दिया गया और ऐसे ही ईसेई अपनी पनिशमेंट से बच गया। बट ये एंड नहीं था। इन जापान ही वॉज लिटरली ट्रीटेड लाइक अ सेलिब्रिटी। उसे कई इंटरव्यूज़ पे बुलाया गया, उसे एडल्ट मूवीज़, कई टीवी शोज़ और एड ऑफर्स किए गए एंड उसने खुद इस इंसिडेंट पर एक बुक भी लिखा था जिसमें उसने अपने कैनिबलिज्म के बारे में डिटेल्ड में बताया है। इन सब में सबसे क्रीपी ये था कि उसे एक कुकिंग शो में बुलाया गया एंड उसे वहाँ ह्यूमन फ्लैश और मीट के टेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा था। 24 नवंबर 2022 फाइनली ही वॉज डेड एट द एज ऑफ 73 बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया और वो भी स्पेशल केयर, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट और अच्छी खासी लाइफ जीने के बाद उसकी एक डिजीज़ से डेथ हुई, ना कि डेथ पेनल्टी की सज़ा से। इन सब इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि ईसेई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मरने से पहले एक और ह्यूमन फ्लैश खाना चाहता है।